जयनगर में वार्ड सदस्य महासंघ ने शनिवार को 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर धरना दिया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता व संघरक्षक सूर्यनाथ महासेठ के संचालन में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि अगर पंचायती राज कमजोर होगा तो गांव कमजोर होगा। वार्ड सदस्यों की मांग जायज है, इनके मांगों पर हम अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा कि ये लंगाई देश के आजादी के कुछ समय बाद से चल रहा है। कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर लोगों ने लंगाई थी। कार्यपालिका व विधायिका की लंगाई के कारण शिथिल हुआ था। ऐसी ही व्यवस्था पंचायती राज में आजकल चल रहा है। कभी इसका कद बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, यही सब चल रहा है। पंचायती राज में आपकी जो ज्वलंत समस्या है, हम उसका समर्थन करते हैं। विधायक ने कहा कि गांधी जी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगा तब जाकर गांव का विकास होगा। भारत के अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित किया जाए ताकि गांव शासन हो, और गांव का शासन कैसे मजबूत हो। गांव का शासन मजबूत होता है तो किसी न किसी के द्वारा संयंत्र रचा जाता है। ये काम लगातार जारी है। वार्ड सदस्य महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी जो भी मांग है जायज मांग है। इसे हर हाल में पूरा नहीं किया गया तो 3 अक्टूबर को 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया जाएगा। वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों पर बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना को समाप्त किया गया। स्थल पर अमर कुमार, डाली देवी, रोहित पासवान, जगत यादव, मीरा देवी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, हरिश्चंद्र शर्मा, आशीष कुमार, सूरज गुप्ता, दीपक पासवान, उपेंद्र मुखिया समेत अन्य मौजूद थे। जिस प्रकार से इस झमाझम बारिश के बीच विभिन्न पंचायतों से आकर सभी हमारे वार्ड सदस्य जो अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, सब लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए थे और उसमें उनके साथ जो काम करने में जो समस्या पैदा हो रही है उसको लेकर यहाँ एकत्रित है। लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन पदाधिकारियों द्वारा इनके मांगों की अनसुनी किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के अंदर दर भटक रहे हैं। उनको आज बिहार से मतलब नहीं रह गया है। बिहार में कहां क्या हो रहा है उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। अत्याचार, लूट, बलात्कार और हत्या का जो दौर आज बिहार के अंदर बढ़ा है, उससे न केवल आम लोग बल्कि जनप्रतिनिधि भी उतना ही त्रस्त है। एक तरफ जो 7 निश्चय योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें पहली बार इसके पहले जब वार्ड सदस्य के खाते में राशि गई थी तो उसके साथ जानबूझकर बीपीआरओ, डीपीआरओ के द्वारा चेक पर दस्तखत करवा लिया गया। कहीं कहीं के ठेकेदार को काम दे दिया, वो ठेकेदार काम पूरा नहीं किया और पूरी बदनामी वार्ड सदस्य लोगों को करवाया, जिसके कारण इस बार जानबूझकर वार्ड सदस्य को दरकिनार किया जा रहा है। एक तरफ सारी राशि जो भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी भी जो 15वीं वित्त की राशि को रिलीज किया है, सीधे मुखिया के खाते में आता है। हमारे बीच हमारे यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बहुत कम दिन हुआ है इनको आए हुए, आपकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी ओर से मैं उनका इस धरना कार्यक्रम में तो आज से नहीं, ये लड़ाई आजादी के कुछ दिन बाद जब उस समय स्वर्गीय नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी समय राजस्थान और कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित जोर शोर से किया गया। लेकिन जैसे ही उसकी लड़ाई आकर डीआरडीए में फंसती थी, कहीं न कहीं उससे कार्यपालिका और विधायिका का अधिकार कमजोर होता था, तो उसके कारण फिर से उसको सिमट लिया जाता था। कई बार इसको नीचे तक पहुंचाया गया
और कई बार फिर इसको समेटा गया। यही क्रम आज तक पंचायती राज व्यवस्था में चल रहा है। कभी इसका पावर बढ़ा देना, कभी उसका पावर छीन लेना, कभी इसका पावर छीन के कभी उसको दे देना, और आपसी संघर्ष को इसमें बढ़ावा दिया जाता रहा। इसलिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो गांधी जी का सपना, विकेंद्रित भारत की अर्थव्यवस्था का सपना था। क्योंकि ये पंचायती राज, ये ठीक है कि हमारी मांग अभी जो ज्वलंत है वो हमारे लिए ज्यादा समस्या सामने है, और उसके लिए हम आपके सभी समस्याओं और मांगों का समर्थन करते हुए मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये शुरू से जो गांधी जी का जो सपना था वो ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करना, यानी गांव का शासन हो। तो गांव का शासन कैसे मजबूत होगा, इसके लिए लगातार काम भी किया जाता है, और फिर जैसे वो मजबूत होने लगता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी होने लगता है। ये क्रम लगातार जारी है, और इसलिए गांधी जी कहते थे कि जब केंद्रीकृत भ्रष्टाचार होगा तो वो पता लोगों को नहीं चलता। स्पेक्ट्रम 2G हो गया, 3G हो गया, कोल घोटाला हो गया, चिथरा घोटाला हो गया, जीप घोटाला हो गया, बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं जिसमें बिहार के कई वर्षों का बजट समाहित रहता है, ऐसा बड़ा जब घोटाला होता है और कैबिनेट के स्तर पर होता है, मंत्रिमंडल के स्तर पर होता है, तो वो लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। वो तब बात प्रकाश में आती है जब सुप्रीम कोर्ट या CAG उस रिपोर्ट को लाता है या उस पर जांच बैठाता है, तब जाकर वो भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है। लेकिन गांधी जी की सोच थी कि ग्राम पंचायत अगर सशक्त होगा तो गांव का लोग ही उसकी रखवाली करेगा। सभी लोगों को प्रखंड प्रशासन की ओर से मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आपने जो मांग रखी है इन सब पर त्वरित गति से समाधान दिया जाएगा। जो हमारे स्तर से होना है, चाहे आवास योजना के बारे में आपने देश का सर्वे कराने की बात की है, या और जो कुछ भी है जो प्रखंड स्तर से होना है उसको हम लोग यथा से 1 सप्ताह से 15 दिनों में कराएंगे। और बाकी जहाँ जहाँ तो उस नजर से संबंधित है, आरक्षण मानदेय है, प्रशिक्षण शुल्क है, आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड सदस्य आप ही अध्यक्ष होते हैं, इसके बारे में आपके द्वारा मुद्दा रखा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जाने योजना में सरकारी रजिस्टर की जाँच की